हेलो फ्रेंड्स, हाय। कैसे हैं आप लोग? आई होप मेरी सोल फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को मकर संक्रांति का त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। वक्त बदले, ठीक है, और परिस्थितियां बदलें, और जो कुछ आप जीवन से चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिल जाए, यही मेरी आप लोगों के लिए दुआ है। तो आज कुछ एनर्जीज़ में ऐसे ही रैंडम देखना चाहती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं मकर संक्रांति के अवसर पर, क्या है आपके लिए गाइडेंस। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। सो क्या है मेरी सोल फैमिली के लिए मकर संक्रांति की गाइडेंस। सबसे पहले एक बात दोस्तों, टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स चल रहा है, ठीक है। आप लोग भी एनरोल करिए, आप लोग भी इस कोर्स का फायदा। ये मतलब ना, मैं अच्छा खासा वीडियो स्टार्ट करती हूँ हमेशा का है, मुझे पता लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है मेरे बालों में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप मेरी फैमिली हो, ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी, तो हम अपनी बात को जारी रखते हैं। तो टैरो रीडिंग कोर्सेज का आपको पता है कि मैंने काफ़ी दिनों से आपको बोल के रखा है कि आप ज्वाइन करिए, आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा। एक बहुत अच्छा करियर आपकी राह देख रहा है, आप क्यों नहीं उसका फ़ायदा उठाएं। तो आइए मेरे पास एनरोल करिए और टैरो रीडिंग कोर्स को ज्वाइन करिए। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ रीडिंग। कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, बस हम देखेंगे कि क्या है एनर्जीज इस मकर संक्रांति के अशुभ अवसर पर। कल जैसे कि फुल मून भी था, तो देख लेंगे मिक्स से क्या एनर्जीज आती हैं। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए, रीडिंग पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपकी अपनी ही फैमिली है, इसको और बढ़ाइए और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम, क्या एनर्जीज़ हैं अभी के टाइम पर मकर संक्रांति के अवसर पर। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। प्लीज़ बताइए क्या है मेरी सोल फैमिली के लिए एनर्जीज़, बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। जय शिव शक्ति। ओके, पहला ही कार्ड, बहुत सुंदर कार्ड, क्रिएटिविटी। क्या है संदेश मेरी डिवाइन फैमिली के लिए, सोल फैमिली के लिए डिवाइन के क्या है संदेश। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गिल्ट, आइसोलेशन, रिसेप्टिविटी, अलोननेस, sorrow, suppression. One more card please. थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। बताइए मेरी सोल फैमिली को क्या है मैसेजेस। थैंक यू सो मच। एग्जिस्टेंस, बॉटम ऑफ द डेक, अंडरस्टैंडिंग। चलिए जी रीडिंग को शुरू करते हैं। देखिए पास्ट के इवेंट्स जो है ना, वो कुछ ऐसे रहे हैं कि आप पास्ट लाइफ कर्मा बहुत सारा लेकर आए आप, ठीक है। पास्ट लाइफ कर्मा के 2 से 3 कार्ड है मेरे पास यहाँ पर। तो पास्ट लाइफ कर्मा, आप हैवी नेगेटिव कर्मा अपने साथ लेकर आए, और कुछ कार्मिक एनर्जीज भी साथ साथ आई पीछा करते हुए, ठीक है, क्योंकि उनको आपसे कुछ लेन देन था आपके साथ करना, उनको कंप्लीट अपना, तो पीछे पीछे आए। और मैं जो यहाँ पर देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइफ का जो ये लोग जो है ना, ये कम से कम भी 30 से 40 ईयर्स एज आप लोग क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। एक ऐसा मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि एक ऐसा मतलब मानसिक जकड़न आपने देखी है, ठीक है।
एक मुझे जो देखिए जितने भी कार्ड हैं, अलोननेस का कह लीजिए, सोरो, सप्रेशन, गिल्ट, आइसोलेशन, सब बताते हैं कि एक प्रकार का मेंटल ट्रैप आपको किया गया, ठीक है ना, मेंटली इमोशनली आपको ट्रैप किया गया। और एक ऐसा ट्रैप जिसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ गोल गोल चक्कर काटते रहे। लाइफ टाइम आपका ये साइकिल चला होगा, एक अच्छा खासा पीरियड इस साइकिल ने आपका लिया है, ठीक है। और ये अभी से नहीं, ये आपके बचपन से हुआ होगा, ठीक है। बचपन में भी आपको, मुझे जो लग रहा है वो लग रहा है आइसोलेट किया गया होगा, ठीक है, साइड किया गया होगा। मुझे जो लग रहा है कि आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत रहे होंगे कहीं पर, जहाँ पर आपको इमोशनल नीड्स आपकी फुलफ़िल नहीं की गई, ठीक है। कुछ लोगों को शायद नार्सिसिस्ट पेरेंट्स वगैरह भी, या नार्सिसिस्टिक माहौल, नार्सिसिस्टिक फैमिली भी कुछ लोगों को यहाँ पर फेस करनी पड़ी है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हाँ, वन बाय वन देखते हैं, ठीक है ना। तो पास्ट लाइफ के पहले तो आप अपने सबकॉन्शियस में ही कुछ फियर्स, कुछ ट्रॉमास और कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आए थे, कोई गिल्ट, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपके कार्मिक साइकिल ऐसे मिल गए आपको, जिन्होंने आपको हमेशा हमेशा एक मेंटल ट्रैप में रखा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मेंटल ट्रैप में रखा गया, कोई रास्ता ना सूझ पाना। और जो आपकी जो रिसेप्टिविटी पावर थी ना, जिससे आप रिसीव कर सकते थे यूनिवर्स के थ्रू चीज़ें, या आप जो पावर्स लेकर बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे, या जो अवेकनिंग की जो क्षमताएं आप लेकर पैदा हुए थे, उनको ब्लॉक मोस्ट ऑफ द टाइम रखा गया। मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो कॉन्शियसनेस है ना, वो ब्लॉक रखी गई है, ठीक है। आप रेज ही नहीं कर पाए, आपको रेज करने ही नहीं दिया, ऊपर उठने ही नहीं दिया आपको। एक कार्ड बताता है यहाँ पर कि आपको बहुत बहुत कट ऑफ किया गया लोगों के साथ, बहुत कट ऑफ, मतलब कुछ ऐसा जहाँ पर अगर आप खुद से, ठीक है, सब कुछ अपनी लाइफ में सब कुछ चाहिए ऐसे लोगों को, लेकिन किसी और की लाइफ को हेल बना कर रखना है, लिटरली हेल बना के रखना है। बहुत सारी सोसाइटल कंडीशनिंग भी आपके ऊपर लगाई गई, बहुत सारी जगह आपको लोक लाज दिखाया गया, पारिवारिक रिश्तों का भय दिखाया गया, ठीक है। फैमिलीज़ के अंदर आपको डरा के रखा गया। देखो, मैं यहाँ पर पर्टिकुलर कोई स्पाउस वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ कि कोई किसी का टॉक्सिक स्पाउस रहा हो या किसी की टॉक्सिक मैरिज रही हो, ये एक बचपन के से चले आ रहे साइकिल की बात है। मतलब ऐसा होता है ना कि कोई बहुत हैवी कार्मिक बैगेज लेके आया और जन्म के साथ ही उसकी जो सफरिंग्स है वो स्टार्ट हो जाती है। ये उस टाइप का कर्मा है, ये उस टाइप का रीडिंग है। बहुत पेन है सच में। बचपन से एक बच्चे ने झेला जब होता है ना, पेरेंट्स का नेग्लिजेंस, बहुत सारी चीज़ें, आपकी पोटेंशियल को दबाया गया, और ऐसी सप्रेशन में आपकी एनर्जी रहना, मतलब ये दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, और आपकी जितनी क्रिएटिव साइड थी उस सब को इग्नोर कर दिया गया, दबा दिया गया, या फिर आपको ये बताया गया कि ये सब कुछ यूज़लेस है, ये फालतू बातें हैं, ठीक है। उस फलां को देखो वो कैसा है, इसको देखो उसको देखो, ये कैसा है वो कैसा है, और तुम जो कर रहे हो वो एक बिल्कुल ही बकवास बात है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं ये कंडीशनिंग्स को आप तोड़ चुके हो, ठीक है ना। ये जो भी कंडीशनिंग्स आपसे आप पर ला दी गई, मुझे टॉक्सिक फैमिली एटमॉस्फेयर दिख रहा है, फैमिली एनवायरनमेंट दिख रहा है टॉक्सिक। तो यहाँ पर जो कोई भी ऐसे लोग हैं जो, मतलब क्या होता है जब आप नार्सिसिस्ट फैमिली में पैदा होते हो, नार्सिसिस्ट जो पेरेंट्स वगैरह होंगे, आपके सिबलिंग्स होंगे, तो आपका ना वो साइकिल, आपको क्या लगता है, आपकी 30-40 उम्र हो जाए, शादी हो जाए, आपका सब कुछ हो जाए, उनका जो वो एक
होता है ना, उनका कंट्रोल, उनका होल्ड आपके ऊपर वो बना के रखते हैं, वो नहीं उतना इजीली आपको निकलने देते। तो आपने जितनी, मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर सोसाइटल प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है, या फिर फैमिली एटमॉस्फेयर में हर चीज़ आपसे गलत गलत भी आपके ऊपर अगर किया गया तो उसको ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलता है का नाम दे दिया गया। तुमसे पहले भी सब ऐसे ही चलते आए हैं, ठीक है, तो तुम्हें भी ऐसा ही चलना होगा, तुम्हें भी एक सर्टन वे में ही देखना होगा, है ना, सर्टेन लाइट में ही अपनी लाइफ को देखना होगा। नहीं है ज़रूरत कोई बहुत अपने आप को निखारने की, ठीक है। यहाँ ये चीज़ें मैं ज़्यादा देख पा रही हूँ, आपकी क्रिएटिविटी को दबाया गया, आपकी नेचुरल जो आपका पोटेंशियल था उसको दबाया गया, ठीक है। और अब जो एक मैं देख रही हूँ आपको, पिछले कुछ टाइम से ज़रूर से ये हुआ होगा, पिछले कुछ टाइम से ये डर आपका ख़त्म हो गया। आप बहुत डरे हो, बहुत डरे हो, आपके जो आसपास जाल बुना गया ना, आप बहुत डर के रहे हो, डर डर के, मैंने ये किया तो ये क्या सोचेगा, और मैंने वो किया तो वो क्या सोचेगा, ठीक है। अगर मैंने सर्टेन कोई स्टेप लिया, अपने लिए कोई स्टैंड लिया, तो ये वो ये बुरा मान जाएंगे, उनको बुरा लग जाएगा, ठीक है, ये लोग मुझसे रिश्ता नहीं रखेंगे, या बहुत लंबे, मुझे ऐसा दिख रहा है शायद पास्ट के 1-2 साल, 2-3 साल से आप ज़्यादा परवाह कर नहीं रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे हो, आप निकल गए हो। मोस्ट ऑफ द टाइम ना आपको गिल्ट में रखा गया है कि फैमिली में किसी ने भी ऐसा नहीं किया, तुम ऐसा करोगे, या हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, तुम ही कर रहे हो, ठीक है। या लड़कियाँ या लड़कों का एक कंडीशनिंग दिया हो कि भाई एक सर्टेन वे में ही बिहेवियर करने होते हैं, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो और ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसी बाउंड्रीज आपके ऊपर सेट करना, लगाना, और ऑटोमेटिकली आपकी कंडीशनिंग इस प्रकार की कर दी गई कि आप उनमें से कोई भी बाउंड्री अगर क्रॉस करें तो किसी और को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, आप खुद ही एक डर और गिल्ट के साए में रहें। तो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि पिछले काफ़ी टाइम से आप डर नहीं रहे हो, आप इस भय से अपना पीछा छुड़ा चुके हो। और ये होता है जब आप की अवेकनिंग होती है, ठीक है, और बहुत कुछ आप फेस कर चुके होते हो, और आपको फिर एक मोड़ पर आकर ऐसा लगता है कि कब तक, ठीक है। तो अगर कोई भी रिश्ता या कोई भी इंसान आपको इस मोड़ पे आने पे मजबूर कर दे कि जहाँ पर आपको लगे कि कब तक चलेगा ये सब, तो वहाँ पर आई थिंक जो स्टेप आपने लिया है, डरना बंद किया है, अपने गिल्ट ट्रिप्स को बंद किया है, ठीक है, बहुत आपको दूसरों का एग्जाम्पल दिया गया होगा, ठीक है, कंडीशनिंग का कार्ड है यहाँ, होता है ना वो, देखो वो फलाना तुम्हारे ये अंकल का लड़का भी ये कर रहा है, ये अंकल की लड़की भी ये कर रही है ना, ऐसा वैसा, वो भी तो तुम्हारे बराबर का है, उसने भी तो ये किया है, वो भी तो अपने पेरेंट्स की बात मान रहा है, मान रही है ना। तो कंडीशनिंग बहुत आपकी सॉलिड वाली करी गई है, बचपन से ही आपको प्रोग्राम कर दिया गया इन अ सर्टेन वे। और अब मुझे जो लग रहा है ना वो ये लग रहा है कि एग्जिस्टेंस आप अचानक से पिछले कुछ सालों से आप उस कंडीशनिंग को तोड़ रहे हो या तोड़ चुके हो। बहुत सारे कार्मिक एनर्जीज से मुझे आपका डिस्कनेक्ट दिखाई दे रहा है। डिस्कनेक्ट मतलब डिस्कनेक्ट, नो कांटेक्ट में हो आप बहुत सारे लोगों के साथ। ये आपके सो कॉल्ड अपने भी हो सकते हैं, आप इनके साथ पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हो। और अगर अभी भी आप टच में हो तो भी एनर्जेटिकली आपने खुद को इनसे दूर कर लिया गया है, ठीक है। आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि आप पिंजरे में रहने के लिए नहीं हो, आप में एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि आप उनके लिए करोगे जो आपके लिए करें। आप में एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि कहाँ कितना और किस हद तक आपको देना है और करना है। और ये सबसे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा गुण है ये। आई एम सो हैप्पी फॉर यू पीपल।
यूनिवर्स आपको इस चीज़ के लिए बहुत शाबाशी दे रहे हैं। अब निकल गए हो, आप निकल चुके हो, ठीक है। एग्जिस्टेंस कैसे, एक यूनिवर्स की ऊर्जा से कनेक्ट होना, ठीक है। रिसेप्टिविटी, समझना, यूनिवर्स के प्रेम को समझना, एक ईश्वर ही है जो आपको सच्चा प्रेम करता है, समझना। जैसे बचपन से ये टॉक्सिसिटी को झेलते रहने की जो ऊर्जा आई है ना, सच बता रही हूँ, बहुत पेनफुल ऊर्जा होती है। जिसने सहा है सिर्फ वही जानता है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए बहुत हैप्पी हूँ। अगर ये एनर्जी आपकी है, प्लीज़ क्लेम कर लीजिएगा। अच्छी बात चीज़ें अपने लिए आज के दिन ज़रूर से मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। तो यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस जो मैं बोल रही थी आपको, वो यही हैं कि अपने पर निकालो, ठीक है, और उड़ना सीखो। नो डाउट आपकी कार्मिक एनर्जीज 1 हैं, 2 हैं, 10 हैं, कितनी हैं, ये कभी भी उन लोगों पर डिपेंड नहीं करता है कि आप निकल पाओगे या नहीं। ये आप पर डिपेंड करता है कि हाँ आप निकल जाओगे। और इसमें लगता है सिर्फ और सिर्फ आपका स्ट्रॉन्ग विल पावर, सिर्फ और सिर्फ आपका स्ट्रॉन्ग विल पावर, आपके गट्स लगते हैं। उनको सामने वाले रख नहीं सकते आपको ट्रैप में। आपने अगर निकलने का ठान लिया है ना, सामने वाले आपको ट्रैप में रख नहीं सकते। वो तभी तक आप पर काबू चलाते हैं जब तक आप उनको चलाने देते हो। तो आई एम हैप्पी फॉर यू पीपल, ठीक है। आप खुश रहें, आबाद रहें, अपने जीवन में ग्रो करें, अपने कैरियर में ग्रो करें, अपनी लाइफ को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। जो कुछ आपसे मिस हो गया वो सब कुछ आपको अब मिले। और एक बात और बोलना चाहूँगी, एज इज़ जस्ट ए नंबर। खुद को जितना हो सके पैम्पर किया करो, अपने लेवल पर जितना कर सको खुद को पैम्पर किया करो, ठीक है। एज इज़ जस्ट ए नंबर, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अब हम 40 के हो गए, अब क्या, अब हम 45 के हो गए, क्या क्या ज़िंदगी कहीं भी, जब तक सांस है तब तक ज़िंदगी को जीना ही है। जब तक ये सांसें चल रही है ना, तब तक आपको लाइफ को जीना है। खुद से वादा कर लो, इससे उससे नहीं, खुद से वादा करो, ठीक है। तो नीचे क्लेम करके जाइएगा एनर्जी ज़रूर से। और मैं आप लोगों के लिए बहुत हैप्पी हूँ, ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को आपके देख के, ठीक है। आज की जो रीडिंग थी वो ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड थी। आप में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है पिछले कुछ समय में या सालों में, आप में मेजर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आई एम सो 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 हैप्पी फॉर यू। मैं जब भी किसी इंडिपेंडेंट एनर्जी को देखती हूँ, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट, स्वाभिमानी, ठीक है, और अपने आत्मसम्मान के साथ जीने वाले लोगों को जब मैं देखती हूँ और मिलती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच में दिल से बहुत अच्छा लगता है मुझे। इन्जॉय करो अपनी लाइफ, ठीक है ना। तो अगेन हैप्पी मकर संक्रांति। टैरो रीडिंग कोर्स को ज्वाइन करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, ठीक है। अपना एक अच्छा करियर सेट करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज़ 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 एनर्जी को क्लेम कर लेना। जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।